तो हम लोग बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता है, जितने भी मिनिस्टर है, विधायक है, सबके बेटी से हम लोग शादी कर लेंगे। की यहाँ खूब फौज खड़ी हो गई है, पागल ही पागल जुड़ रहे हैं यहाँ। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है, जो इस देश के लिए ज़रूरी है, जो इस देश की प्रभुता के लिए ज़रूरी है और जो इस देश के संविधान के लिए ज़रूरी है और जो इस देश के नागरिकों के लिए ज़रूरी है, जो इस देश को मजबूत बनाता है। इस शख्स की तस्वीर पहचान लीजिए। ये शख्स एक नंबर का ढोंगी है जो फौज के कपड़े में अपने आप को फौजी कहता है। और विडंबना तो यह है कि अग्निवीर पर राजनाथ सिंह को यह सलाह देता है। वो तस्वीरें भी वायरल है। अखिलेश यादव ने अब इसको लेकर एक ट्वीट किया है। ये तस्वीरें बहुत लाजमी हैं। सैन्य अधिकारी का स्वांग रचकर देश की जनता की भावना से खेलना छलावा नहीं तो और क्या है। सैन्य गणवेश एवं रूप सज्जा से अपने आप को सैन्य विशेषज्ञ के रूप में पेश करना गंभीर मामला है। सरकार तुरंत संज्ञान ले, ऐसे तत्वों की मूल मंशा की जांच कार्रवाई करे। सेना नाट्य कला का विषय नहीं है। ये शख्स जो है, दिस इज हाउ फ्रॉड फौजी सीफू जी डप्ड इंडियंस इनटू थिंकिंग ही इज एन आर्मी मैन गू। ये शख्स राजनाथ सिंह को ज्ञान दे रहा था। अब ये देखिए, बिहार में जाति जनगणना को लेकर आज जेडीयू की एक बड़ी रैली हुई है। उपेंद्र कुशवाहा रैली का नेतृत्व कर रहे थे। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि बिहार में जातीय जनगणना होगी। इस देश की तमाम जातिवादी मनुवादी विडियां जातीय जनगणना के खिलाफ है, क्योंकि उनको पता है कि इस देश में 15% आबादी वाला समाज 72 से 70% रिजर्वेशन ले रहा है। 50% और 10%, 60%। ये तस्वीरें बहुत वायरल है। सोचिए कितना शर्म का विषय है। भारत का कोई भी शहर टॉप 100 शहर में नहीं है, लेकिन इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी की क्या हालत है। ये बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कहाँ का है नहीं पता। सोचिए, हम सब का बचपन इसी तरह से गुजरा है, कांडा बनाते हुए, कांडा चुनते हुए। जो गौपालक हैं वो नहीं समझ पाएंगे, जो गौ पूजा करते हैं वो नहीं समझ पाएंगे। ये मासूम बच्चा रोज इसी तरह से उपला चुनता है ताकि इसके घर का चूल्हा जल सके। काश इसको कोई समझाता कि उज्ज्वला योजना है, पाइप से गैस बनती है नाले से। ये है इस देश की हकीकत। और ये वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। 2 सेकंड का सुनिए। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। तो हम लोग बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता है, जितने भी मिनिस्टर है, विधायक है, सबके बेटी से हम लोग शादी कर लेंगे। लेकिन किस कदर गुस्सा है। मोन्टाज में भी आपने देखा होगा, 4 साल रिटायर करने की मुझे दिक्कत नहीं है, बस बीजेपी के नेता अपनी बेटी से मुझे शादी कर दें। मैं इस तरह के एंटी वुमेन कमेंट के खिलाफ हूँ। बेटी से शादी करने बीजेपी के नेताओं की बेटी की क्या गलती है, लेकिन बीजेपी के नेताओं को जरूर सोचना चाहिए कि इस तरह से युवा क्यों उन पर गुस्सा है। मैं इस शख्स के इस बयान का समर्थक नहीं हूं कि उनकी बेटी से शादी करना है। नेताओं के काम में नेताओं की बेटी की क्या गलती है, तो बयान सुधारना चाहिए। जगदीश प्रसाद ने एक ट्वीट किया है। सोचिए, मैं आज तो थोड़ा सा भी यह पढ़ा लिखा होता तो देश बेच रहा होता, किंतु थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा इसलिए बाबा बिना ढोंग बेच रहा है। मनु के महान वैज्ञानिक कथा से पूछा ऐसा सवाल बाबा हो गए। सुन, ये वीडियो देखिए। इस बाबा से पूछा कि सूरज सबसे पहले कहाँ उगता है। सोचिए, ज्योग्राफी का ये छोटा सा सवाल भी इस बाबा को नहीं पता है और इनसे प्रवचन करवा लीजिए। अभी समुद्र मंथन, पूरा 7 ग्रह, 9 नक्षत्र सब बोल देंगे। कि सूर्य उदय पहले कहाँ उगता है? सूर्योदय सबसे पहले हमारे भारत में हम आपको बता दें, सबसे पहला सूर्योदय कहाँ होता है। हम एक बार गए थे। सबसे शर्मनाक वीडियो देखिए। बिहार में जल नल योजना की क्या हकीकत है। नवादा के बारसलीगंज में महिलाएं पानी के लिए भटक रही है। और इस देश में जो भी लाचारी, बेबसी, गरीबी है ना, वो SC ST OBC माइनॉरिटी के हिस्से में है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं कर्मकांड और धोखे में। और ये बाबा है बागेश्वर धाम का त्यागी, सुधींद्र त्यागी या शास्त्री नाम है। ये अपने ही भक्तों को पागल कह रहा है। पहली बार कोई साधु सच बोल रहा है। की यहाँ खूब फौज खड़ी हो गई है, पागल ही पागल जुड़ रहे हैं यहाँ। आज बहुजन मोर्चा क्रांति ने पूरे भारत में बंद किया है अग्निवीर के खिलाफ। बामन मिश्राम उसके नेता हैं। और ये तस्वीरें देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए और सोचिए, ये अमित शाह का वीडियो वायरल हो रहा है। दखल ही मतलब हमारा एटीट्यूड ही नहीं। उनसे जब पूछा कि क्या आप मीडिया को कंट्रोल करते हैं, अमित शाह ने बिल्कुल सही कहा कि नहीं करता हूं। लेकिन वो घिघियाने लगे। उनकी
झूठ बोलने की उनकी बात फंस गई। वैसे मीडिया सही में बीजेपी कंट्रोल नहीं करती है, मीडिया खुद उनके पैरों में गिरी है धर्म और जाति की वजह से। ये गोदी मीडिया नहीं है। गोदी मीडिया उसको कहते हैं जिसको पैसा से खरीदा जाता है। जैसे अमेरिका की मीडिया गोदी मीडिया हो सकती है, भारत की मीडिया जातिवादी है, मनुवादी है। विधायक की बेटी मम्मी आईफोन लेना है, मम्मी पहले पापा को बिक जाने दो, ऐसे ऐसे तंज कर रहे हैं लोग। अरे बस यहीं से शुरू होती है गुफा ले जाने की शुरुआत। ये देखिए, ये बाबा जो है बागेश्वर का वीडियो एक और वायरल हो रहा है। एक महिला ने अपनी थोड़ी सी भक्ति दिखाई, बाबा लाट टपकाने लगे। दिलीप मंडल ने लिखा है, दिलीप मंडल आजकल फिल्मों का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। हम बीच बीच में सब तरह की खबरें दिखाएंगे आपको। एक फिल्म आई है जुग जुग जियो, करण जौहर का, सुपर फ्लॉप हो रहा है। दिलीप मंडल कहते हैं कि कब तक उधार की कहानी दिखाओगे। दिलीप मंडल ने आज आमिर खान पर भी सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या उनका लाल सिंह चड्ढा चल पाएगा। सोचिए, आमिर खान के चाचा थे, उन्होंने उनको 2 फिल्मों में ब्रेक दिया, क़यामत से क़यामत तक और जो जीता वही सिकंदर। खैर आमिर खान में अपना भी गट्स था, नहीं तो अभिषेक बच्चन तुषार खान की तरफ फ्लॉप हो जाते। तो बाद में आमिर खान ने अपने आप को साबित किया और शानदार फिल्में बना रहे हैं। लेकिन जो लाल सिंह चड्ढा है उसमें उस तरह की फिल्में नहीं हैं, कहानी नहीं हो सकती है जिस तरह की जिसका वो रीमेक है। जिस फिल्म की वो रीमेक है उस फिल्म ने अमेरिका के राष्ट्रवाद की धज्जियाँ उड़ा दी थी। सोचिए, मोहम्मद अली का एक बयान, कैसे अमेरिका से लड़ पाएंगे आप, कैसे अमेरिका ऐसे नहीं बनता है। मोहम्मद अली को जब कहा गया कि आपको वियतनाम युद्ध में जाना है तो मोहम्मद अली ने कहा था, मैं उन लोगों को क्यों मारने जाऊं जिनको मैं जानता नहीं, पहले मैं उन गोरों को मारूंगा जिन्होंने हमें नस्ल के आधार पर गुलाम बनाया। सोचिए, आज अमेरिका में वहाँ के जो मनुवादी हैं वो चिंतित हैं कि यहाँ ब्लैक की संख्या बढ़ रही है और जो गोरे लोग हैं वो बच्चा कम पैदा करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कानून बना दिया है, पलट दिया है कि अब आप एबॉर्शन नहीं करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। नितिन मिश्राम ने वीडियो जारी किया। सोचिए, भारत में सुप्रीम कोर्ट का जो भी सौ फैसला होता है हम मानने के लिए मजबूर होते हैं। पूरे अमेरिका की महिलाएं और पूरी दुनिया में डिस्कोर्स हो रहा है कि गर्भपात करवाना महिलाओं का अधिकार है, उसे आप नहीं छीन सकते हैं। अभी अमेरिका के गोरे लोगों को लग रहा था कि भैया हमारी संख्या कम हो रही है, काले लोग ज़्यादा हो रहे हैं और हमारी महिलाएं बच्चे पैदा ज़्यादा नहीं करती, इसलिए अब गर्भपात पर रोक लगा दिया जाए। ये गोरे कम मनुवादी नहीं हैं। भारत के जितने जो चाहे वो सुंदर पिचाई हो, चाहे सत्या नडेला हो, चाहे इंदिरा नूई हो, चाहे पराग गुप्ता हो जो कि तमाम बड़ी कंपनियां, चाहे ट्विटर फेसबुक के जो हेड है, या ये सब इसलिए नहीं कि इनके अंदर टैलेंट है। ये गोरे लोग इनको इसलिए इन मनुवादियों को टॉप पोजीशन पर रखते हैं ताकि ये जातिवाद कर सकें और भेदभाव कर सके काले लोगों पर, क्योंकि वहाँ गोरा लोग अगर भेदभाव करेगा तो केस दर्ज हो जाएगा। इसीलिए SC/ST एक्ट हटाया गया था और इसीलिए अब कर्नाटक का हाईकोर्ट ने कहा है कि SC/ST एक्ट तभी लागू होगा जब किसी सार्वजनिक जगह पर जातीयगत भेदभाव होगा। पर्सनल में अगर कोई जातिगत भेदभाव होता है तो उस पर SC/ST एक्ट लागू नहीं होगा। तो अमेरिका हो या भारत हो, ये मनुवादी सुधरने वाले नहीं हैं। और राम गोपाल वर्मा पर केस दर्ज हो गया। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति की उम्मीदवार हैं उन पर एक गलत टिप्पणी किया था। उन्होंने कहा था कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति की उम्मीदवार हैं तो कौरव और पांडव कौन है, राम गोपाल वर्मा। और यूपी के फर्रुखाबाद के ब्रह्मपुरी गांव में पुलिस छापामारी करने गई थी अवैध शराब को लेकर और वहाँ एक 30 साल के गौतम की मौत हो गई है। घर वालों का कहना है कि पुलिस की मारपीट से हुई है। और पूरे महाराष्ट्र में शिव सैनिक जो हैं वो बीजेपी वाले नेताओं पर हमला कर रहे हैं, उनके घरों पर हमला कर रहे हैं और खासकर जो बागी हुए हैं उन पर हमला कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जितने लोग विधायक हैं वहाँ सबके यहाँ ईडी छोड़ दिया गया है और ईडी के डर से लोग डर के बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। और 3000 करोड़ का खेल है। एक बगैरत एक विधायक को 50-50 करोड़ कौन बेईमान दे रहा है। और सोचिए, सिंधे का एक वीडियो वायरल हो रहा है, देखिए, जिसमें वो टल्ली हैं। हम उस प्रदेश के निवासी हैं जहां भाजपा सरकार की बनवाई सड़क नारियल से और प्रतापगढ़ में करोड़ों की लागत से जो इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा था वो धक्का देने से गिर जा रहा है। यूपी में एक सड़क नारियल फोड़ने से टूट गया था और अब एक इमारत जो बिल्डिंग बन रही है वो धक्का देने से टूट रही है। भाजपा के साथ कभी नहीं जाऊंगा, भाजपा ने मेरे परिवार को परेशान किया, उद्धव ठाकरे का ये बयान है। आज पूरा देश, पूरी दुनिया में सामाजिक न्याय के, सोशल जस्टिस के बड़े हीरो, सामाजिक न्याय के पुरोधा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप जी की जयंती पर उन्हें 7 नंबर उनकी जयंती है।
सवर्ण समाज 2 ही सवर्ण नेता को गाली देता है और मनुवादी, अर्जुन सिंह और बीपी सिंह। 23 साल में ऑटो रिक्शा ड्राइवर से अरबपति बने शिवसेना तोड़ने वाले एकनाथ शिंदे पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री फिदा हैं। एकनाथ शिंदे ने अपने गांव में 2 हेलीपैड बनवाया है, एक भी स्कूल और अस्पताल नहीं। और झारखंड के हेमंत सोरेन का एक बयान है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बयान, आदिवासी कभी हिंदू नहीं थे और न हैं। सोचिए, इसीलिए हेमंत उनको मुर्मू को लाया गया है कि कम से कम वो हिंदू धर्म मान ले। असम से 2 तस्वीरें, एक है मज़े कर रहे हैं होटल में लोग विधायक महाराष्ट्र के, और दूसरी तरफ बाढ़ से 100 लोगों की मौत हो चुकी है। कमिश्नर की चाहत, उनके सरकारी बंगले के सजाने में खर्च हुए 1 करोड़ रुपए। भाजपा वाले तुम्हारे भाष तो भारत माता की रक्षा करने वाले अग्निवीर। सोचिए, यूपी में एक कमिश्नर चाहता है कि उसके घर की सफाई साज सज्जा में 1 करोड़ रुपए खर्च हो, आपके बच्चों को मिलेगा 11 लाख। सवर्ण उनसे नफरत करते हैं, पिछड़े अपना मसीहा मानते हैं। राजीव गांधी चंद्रशेखर के दौर में बीपी सिंह बनना आसान नहीं है, प्रियांशु ने ट्वीट किया है। और ये देखिए, 34,000 करोड़ का बैंक घोटाला करने वाली DHFL ने बीजेपी को 27 करोड़ का चंदा दिया है। क्या ईडी जांच करेगी? और एडवाइजर ऑफ मोदी गॉव, सोचिए यही वो शख्स है जिस पर अखिलेश का ट्वीट आया है। ये शख्स अपने आप को सेना का जवान शो करता है, जबकि ये सेना से इसका कोई लेना देना नहीं है, और इस देश के रक्षा मंत्री इससे मिल रहे हैं। और ये देखिए जो मोन्टाज, इन घटनाओं से साबित हो रहा है कि शिव सैनिक बागियों के साथ नहीं है, लेकिन शांति बनाए रखना जरूरी है। मारपीट करना गलत है, मैं कड़ी निंदा करता हूँ। पूरे महाराष्ट्र में शिव सैनिक हमला कर रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा है 34,615 करोड़ का बैंक घोटाला हुआ है। सरदार इतने रुपए से विधायक क्या पूरी की पूरी मीडिया खरीद लेंगे? बीजेपी को हर राज्य में अपनी सरकार चाहिए, इसलिए जो डरपोक है उसे डराया जाता है, जो लालची है उसे खरीदा जाता है। तेजस्वी यादव ने ये चिट्ठी जारी की है। और ये गृह मंत्री का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो मीडिया पर हकलाने लगे। आपातकाल, आज आपातकाल को भी लोग याद कर रहे हैं। 25 जून है, आज ही के दिन इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। दीपक शर्मा ने लिखा, आपातकाल में विपक्ष सरकार से इसलिए भिड़ गया क्योंकि ज़्यादातर नेताओं के पास गिनती के 4 कपड़े थे, इसलिए ईडी इनकम टैक्स फेल था। आज विपक्ष गुजरात लॉबी के आगे इसलिए नतमस्तक है क्योंकि सबने मोटा माल कमाया। 4 ईमानदार नेता हो तो साहब हाँफने लगे। और ठाकुरों में न्याय भावना होती है, हर किसी में न भी हो तो कुछ में होती है। यह संयोग नहीं कि भारत में ओबीसी सशक्तिकरण के 2 सबसे बड़े काम, केंद्र सरकार की नौकरी में आरक्षण और शिक्षा में आरक्षण, अर्जुन सिंह और बीपी सिंह ने दिया था। और बीजेपी डिक्लेयर्स इट रिसीव्ड 27 करोड़ फ्रॉम DHFL। प्रशांत भूषण, सबसे बड़ी खबर है आज सोशल मीडिया पर कि जो कंपनी 34,000 करोड़ का घोटाला करती है वो 27 करोड़ का चंदा देती है बीजेपी को, लेकिन कहाँ ईडी की जांच होगी? और लोग कह रहे हैं कि आज तो अघोषित इमरजेंसी है। और दिस हैव चेंज, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब हैव स्टार्टेड मॉडरेटिंग कास्ट बेस्ड। तो गूगल में जो जाति को लेकर विमर्श शुरू हुआ था, जिसको वहाँ के मनुवादियों ने रुकवा दिया था, अब दुनिया के टॉप कंपनी ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, डेल, एप्पल, अमेजन, इन सब में जाति को लेकर विमर्श शुरू हो गया। तो अपनी बात कहते रहिए, एक न एक दिन आपको जीत मिलेगी। और ये वो जज हैं, सोचिए अमेरिका में जजों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। उन्होंने महिलाओं के एबॉर्शन राइट्स को छीन लिया है। और ये वो 5 जज हैं जो बाबरी मस्जिद पर फैसला देने के बाद पार्टी कर रहे थे। रानायु, दिस आइकॉनिक पिक्चर एक्सप्लेन चंद्रचूड़ प्रोग्रेसिव। मंडल कमीशन लागू होते ही सारे सवर्ण हिंदू उनके खिलाफ एकजुट हो गए। कट्टरपंथी से लेकर सेकुलर, मार्क्सवादी सब एकजुट हो गए थे। मतलब सारे सवर्ण एकजुट हो गए थे। और इस देश की मीडिया ने उस आंदोलन को बहुत आगे बढ़ाया था, नहीं तो बाकी आंदोलन इस देश में नहीं चलता है। और महात्मा गांधी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और बिरसा मुंडा को नमन कर द्रौपदी मुर्मू ने पर्चा दाखिल किया है और इसीलिए मायावती जी ने इनका सपोर्ट किया है। तो समाचार यह है कि ईडी ने शिवसेना विधायक अर्जुन खोटकर से जुड़ी संस्थाओं के 235 एकड़ जमीन जब्त कर ली है। पूर्व विधायक हैं, ये शिवसेना समर्थक है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। और आज पूरे देश में 25 जून है, बामन मेश्राम ने अपनी ताकत दिखाई है और देश को बंद कर दिया है। 2 ट्वीट पढ़ूंगा आपको, 2 फेसबुक पोस्ट। दलित को सिर्फ राष्ट्रपति ही क्यों बनाया जाता है? कोई भी पार्टी किसी दलित को प्रधानमंत्री या गृह मंत्री क्यों नहीं बनाते हैं? और मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, इनजस्टिस एनीवेयर इज ए थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर।
भारत को एक आधुनिक और विकसित राष्ट्र की राह में सबसे बड़ा रोड़ा सर्वोच्च न्यायालय और भारतीय न्यायपालिका है। लगातार एक से एक अन्यायपूर्ण फैसलों से जातिवादी और पक्षपाती जज एक राष्ट्र के रूप में भारत को अपूरणीय क्षति पहुंचा रहे हैं। जितेंद्र नारायण सिंह। ये तमाम बड़ी सोशल मीडिया की खबरें थी जो मैंने आपको दिखाया, बताया। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।